3 दिन पहले अपने टीएल को बताया था हमारी आईडी में ना 100 रुपये लगते थे इंसेंटिव बोनस, लॉगिन बोनस बोलते हैं हम उसे। वो मैम हट गया सडनली एकदम से। 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है उस बात को। 6 महीने में कोई आया नहीं पोर्ट विजिट के लिए मैनेजर, केवल 2 बार हमारे मैनेजर आए। अगर आकर वो आके हमारी बात सुने ना तो आधी समस्या तो फिर ऐसे सोल्व हो जाएगी हमारी। मेन दिक्कत तो ये है ना कि हमारा मैनेजर नहीं आ रहा। अब जो नया टीएल आया वो 10-10, 12-12 लड़के लेके आया उस दिन रात को। कोई बात हुई है, हम उनसे कोई बात करने के लिए कह रहे हैं तो वो आगे से और 5-10-12 लड़के लेके आते हैं बदमाश टाइप। यहाँ पे आके लड़कों को धमकाते हैं कि ऐसे नहीं है या वैसे नहीं है। बस आप ही का एक माध्यम है तेज तरह चैनल का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे एक कॉल पे आ जाते हैं। क्योंकि मतलब अगर एक आप राइडर जो है, एक राइडर भी उनको कांटेक्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं तो किसी का रिप्लाई नहीं देते। इग्नोर करते हैं मैम, इग्नोरेंस। भाई तुम्हारी फ्लैट आईडी थी, उसमें 100 रुपये हम नहीं लगेंगे। हाँ नहीं लगेंगे। हम स्ट्राइक कर रहे हैं। रीजन बता दो ना। रीज़न बता दो भाई, रीज़न इससे पूछो भाई जो वीडियो बना रहा है क्या रीजन बोलो ना। रीजन आप बताओ, रीजन का भी सॉल्व हो जाएगा। भाई बिल्कुल नहीं, रीजन आप बताओ, मैनेजर आप बताओ। भाई मैं ब्रांच कहाँ है आपकी? ये स्विगी बेंगलोर में। वहाँ से भी कोई प्रेशर नहीं आता कि राइडर्स हड़ताल पे बैठे हैं? हमारी वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में मौजूद हूं और आज फिर से मेरे साथ इस वक्त जो है स्विगी डिलीवरी बॉयज़ यहां पर मौजूद हैं। लगातार जो है इनका प्रोटेस्ट जारी है। देखिए सुबह से ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम स्विगी डिलीवरी बॉयज़ जो है वो इस वक्त नज़र आएंगे। इनका पोस्टर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं सुबह से। अब जो प्रॉब्लम्स आती हैं इन लोगों की टीएल से होती है कि टीएल जो है इनकी बातें नहीं सुनता है। तो आज हम इन लोगों से जानेंगे कि यही प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम आती है कि लॉगिन बोनस की। इन लोगों से जुड़ते हैं और आज की क्या इन लोगों की परेशानी है और आज ये लोग हड़ताल पर क्यों बैठे हुए हैं और ये अपनी जो परेशानी है ये हमारे चैनल के माध्यम से देखिए लगातार जो है वो हम लोग आपको इनकी परेशानियाँ दिखाते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो बेंगलोर जो इनका मेन ब्रांच है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और आज का क्या कुछ मामला है वो आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भाई तुम्हारी फ्लैट आईडी थी, उसमें 100 रुपये हम नहीं लगेंगे। हाँ नहीं लगेंगे। हम स्ट्राइक कर रहे हैं। रीजन बता दो ना। रीज़न बता दो भाई, रीज़न इससे पूछो भाई जो वीडियो बना रहा है क्या रीजन बोलो ना। रीजन आप बताओ, रीजन का भी सॉल्व हो जाएगा। भाई बिल्कुल। नहीं, रीजन आप बताओ, मैनेजर आप बताओ। भाई मैं मैनेजर हूँ, ठीक है। रीजन बताओ। ये रात को फ़ोन करके लड़का मेरे को गाली गलौज कर रहा था। कौन? ये गुलजार नाम है। हाँ और एक साथ 5 आईडियाँ चलाता है ये। ठीक है। अगर आप बोलोगे तो उसका डाटा भी मैं दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। बस खत्म कहानी। और क्या बताऊँ? और ये 100 रुपये हटा किस ये टाइम हटेगा था? भाई। 100 रुपये हटा किस टाइम था? नहीं भाई बोल दे। क्या नाम है सर? मेरा नाम विक्रम है मैम। सर अब प्रोटेस्ट की क्या वजह है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है सुभाष नगर एरिया में? प्रोटेस्ट की वजह यही है कि जो हमारे मैनेजर हैं वो पोर्ट पे विज़िट करते नहीं हैं। मतलब हर वीक उनको विज़िट करना होता है पोर्ट के अंदर, वीक में 1 दिन, बट वो आते ही नहीं है। कितने टाइम में वो आते 6 महीने हो गए उनको मैनेजर बने, 2 बार आए हैं, बस जैकेट बेचने आए हैं बस। सिर्फ हैं? आपके यहाँ पे टीएल होता है कि मैनेजर होता है? टीएल मैनेजर एक ही होते हैं मैम, वो दोनों। हाँ मैम जी। तो अभी क्या इशू आ रहा है? इशू ये मैम इशू ये है कि हमने ना 3 दिन पहले अपने टीएल को बताया था हमारी आईडी में ना 100 रुपये लगते थे इंसेंटिव बोनस, लॉगिन बोनस बोलते हैं हम उसे। वो मैम हट गया सडनली एकदम से। 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है उस बात को। हाँ जी, टीएल ने हमें बोला कि वो लग जाएगा अगले दिन। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला लग जाएगा, सॉरी मैं जो बोल रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि मैं देखता हूँ। उन्होंने बोला मैं देखता हूँ। उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और परसों उन्हें हमने कॉल किया तो परसों उन्होंने बताया मैं मीटिंग में बात करता हूँ। ये मीटिंग में फिर उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद हम उनसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे रिप्लाई नहीं मिला। सिंपल बात मैम ये है कि हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। टीएल आके हमें बता दें यहाँ पे कि भाई आपकी तुम्हारे पास ये लगेगा या नहीं लगेगा। आगे से हमें कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा ढंग से। वैसे आपको पर ऑर्डर पे कितना मिलता था? पर ऑर्डर पे मैम हमें मिलते थे, क्या नाम है, 27 रुपये और 8 रुपये अगले दिन मिलता है, 35 रुपये। प्लस उसके अलावा हमें 100 रुपये लॉगिन बोनस मिलता था, वो रिमूव हो गया है। लास्ट टाइम भी यही स्ट्राइक हुई थी तो हमारी उनसे बात हुई थी, वो फेक प्रॉमिस करके चले जाते हैं। उन्होंने बोला था जो आपकी आईडी ख़राब हुई है 2 आईडियाँ उनको हम ठीक कर देंगे, प्लस जो 30 आईडी जो आपकी है वो मेंटेन करके रखेंगे। बट वो पिछली बार भी झूठ बोल के चले गए। वो इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हैं। लॉगिन बोनस के लिए मैसेज करो तो कोई प्रॉपर रिप्लाई आ ही नहीं रहा। उससे पता तो लगेगा या नहीं लगेगा, बट कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ऐसे मतलब पर्सनली मैसेज किया जाता है या आपकी कोई ऐप बनी हुई है जिस पे आप अपना मैसेज? नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उनका, तो उन पे जिसको जो दिक्कत होती है वो उनको मैसेज करते हैं। ये तो मतलब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो एक ग्रुप क्रिएट करे जिसमें सब राइडर्स अपनी प्रॉब्लम डाले, बट वो तो
पता नहीं मैम। आप लोगों का ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं बन रखा जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह कर वो मैनेजर के अंडर है, वो उनको कैसे ऑपरेट करना है। अब वो पर्सनली सबको ऑपरेट कैसे करेंगे एक एक करके, वो उनकी मतलब अगर वो ऑपरेट कर सकते हैं तो कर लेंगे, और इसलिए सब अब पर्सनली मैसेज करते हैं। उन्होंने कोई ग्रुप बनाया नहीं, इसलिए लास्ट टाइम भी सारे मतलब जितने मैनेजर आए थे उन्होंने बोला था कि हाँ हम 2 आइडियाँ ठीक कर देंगे। लास्ट टाइम का भी प्रॉमिस मतलब उनका फेक हो गया। इससे पहले जो इनके सीनियर आए थे मतलब एरिया मैनेजर हैं जब वो दीपक डिंगरा सर थे, उन्होंने बोला था कि कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आएगी नहीं आगे से, जो मतलब एमजी आएगी डीएमजी जो सर्विस आएंगे सब इक्वल लगेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। सारे प्रॉमिस उनके फेक हो गए और अब वो आ नहीं रहे हैं। मैंने उन्हें भी मैसेज करा था मैम, बट वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि मैं कल बात करता हूँ, आज बात करता हूँ। तो आपके टीएल को सर ये पता है कि आप लोग यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आपका भी काम नहीं चल रहा? प्रॉपर मैम सबको, जितने हमारे सीनियर हमारे यहाँ पे आते विजिट करते हैं, स्ट्राइक होने पे, केवल स्ट्राइक होने पे आते हैं, उन सबको हमने मैसेज डाल दिया था कि अगर आज शाम तक आप किसी को भेज के यहाँ पे जो हमारी समस्या सुन लो, नहीं तो कल हम स्ट्राइक करेंगे। उनका कोई किसी का रिप्लाई नहीं आया। लॉगिन बोनस की आप लोगों को यहाँ पे समस्या? लॉगिन बोनस तो लास्ट टाइम हमें बोला गया था जो आपकी 5-6 अपनी आइडिया जो ख़राब हुई है हम ठीक कर देंगे, तो हमने स्ट्राइक ख़त्म कर दी थी उनके कहने पे। चलो कोई बात, उन्होंने टाइम लिया था, हमने टाइम भी दिया, मगर उसके ऊपर कोई उनका जवाब नहीं आ रहा। एक राइडर की कितनी आईडीज है? मैम इस मंथ में हमारी जो आईडी है ना वो 3 बार चेंज हो चुकी है। एक राइडर की कितनी आईडीज है? एक राइडर की एक ही आईडी है मैम, एक ही आईडी है। चेंज क्यों कर रहे हैं फिर वो? चेंज मैम रेट कार्ड चेंज कर देते हैं हमारा। मैम इसकी वजह है ना, मतलब जानबूझ के करते हैं या क्या करते हैं हमें नहीं पता मैम। एक तो हमारा 6 महीने में कोई आया नहीं पोर्ट विजिट के लिए मैनेजर, केवल 2 बार हमारे मैनेजर आए। अगर आकर वो आके हमारी बात सुने ना तो आधी समस्या तो फिर ऐसे सॉल्व हो जाएगी हमारी। मेन दिक्कत तो ये है ना कि हमारा मैनेजर नहीं आ रहा। आपके मैनेजर से मतलब वैसे आपके कोई कांटेक्ट नहीं होता कि आप उनको मैसेज करें वो रिप्लाई? होती है, वो कहते हैं टाइम मिलेगा आएंगे, लेकिन मैं ऐसा थोड़ी ना कि 6 महीने में हमारे पोर्ट पे कोई टाइम नहीं मिलेगा आने के लिए उनके पास। लक्ष्य है। अच्छा, तो मतलब चेंज होते रहते हैं टीएल की? पिछली बार से यही है जो, जैसे हम पिछली बार जब आए थे यहाँ पे तब वही थे टीएल जो अब है? नहीं मैम, उस 6 अभी महीने लक्ष्य पहले तो था लास्ट टाइम जब मैम आई थी तो टाइम नहीं पता। 6 महीने से वही है लगातार, लास्ट 6 महीने से वही है। तो आप लोगों की मतलब अगर एक एक आप राइडर जो है, एक एक राइडर भी उनको कांटेक्ट करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो किसी का रिप्लाई नहीं देते? इग्नोर करते हैं मैम, इग्नोरेंस। एक एक राइडर की भी बात नहीं सुनते? ये आपने उनको मैसेज कर रखा है? कब किया था मैसेज? ये कल का ही है, संडे का, ये संडे का भी अभी तक रिप्लाई। हाँ कल का। अगर एक एक राइडर भी उनको मैसेज करता है तो वो नहीं रिप्लाई करते किसी का भी? 10 महीने पहले का रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। एक राइडर की डेथ हुई थी हमारे, उसका अभी तक इंश्योरेंस नहीं मिला। हाँ, क्लेम नहीं मिला उसको अभी तक। तो वो इसी अब आपके इधर का ही राइडर था, रात को उसको गाड़ी वाले ने उड़ा दिया था सामने ही, अभी तक उसका इंश्योरेंस ही नहीं मिला। वो टीएल इतना क्लेम, हाँ क्लेम। अभी वैसे अभी ये इशू आ रहा है कि आप लोगों की आईडीज वगैरह बंद कर दी जाती है, जैसे बीच में कर दी गई थी, ऐसा कुछ? वो मैम वो अब तो बंद हो गया है क्योंकि उन्हें पता लग गया, पुलिस थाने वो चले गए, सारी चीज़ें हो गई। बट ऐसा कोई कंपनी से आगे बेंगलोर से ऐसा कुछ है नहीं कि आईडी बंद कर सकते हैं। आईडी बंद, आईडी रेट कार्ड चेंज होता है तो आप हमें वो दिखाओ ना, कहाँ पे कोई ऊपर से आगे रेट कार्ड चेंज हो, मगर ये अपनी मर्जी से मैनुअली चेंज करते हैं। अनाउंसमेंट दिखाओ अगर कोई आपका जो यहाँ पे जो मेन रेट कार्ड चेंज करने का, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं दिखाते नहीं, अपनी मर्जी से करते हैं। या तो इनका कुछ अपना प्रॉफिट होगा कि अब लो कॉस्ट पे कितना काम करवा रहे हो लेबर कॉस्ट दे के। मेन ब्रांच कहाँ है आपकी ये स्विगी? बेंगलोर में। वहाँ से भी कोई प्रेशर नहीं आता कि राइडर्स हड़ताल पे बैठे हैं? हमारी वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती होगी, उन तक भी ये जानकारी जाती नहीं है? दबा देते हैं, सारी बात दबा देते हैं मिलके ना, ये जो मैनेजर सीनियर वगैरह सब बातें दबा देते हैं अपने में बात करके। बात आगे तक अगर जाए तो कोई सोल्यूशन निकले ना मैम। सुभाष नगर नहीं है, जगह जगह राइडर्स जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो कहीं तक भी बात पहुंचती नहीं है? नहीं पहुंचती है। अब मीडिया के ज़रिए अगर कोई देख रहा होगा तो वो देख सकता है, बट ऐसे तो ये लोग दबा देते हैं बातें अपने अपने में करके, क्योंकि मैम इनको नौकरी जाने का डर होता है। उसका सीनियर उसकी कंप्लेंट नहीं करता, वो उसकी नहीं करता, वो उसकी नहीं करता। तो आपको लगता है मतलब इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन होगा? मैम क्या पता है कंपनी के बारे में? परमानेंट सॉल्यूशन तो कुछ नहीं होता, मतलब बंदे अपने हक के लिए लड़ तो सकते हैं ना, बस यही है मैम, यही है और कुछ तो नहीं बस मैम। सर परमानेंट सॉल्यूशन मतलब ऐसा आपको लगता है कि कोई निकलेगा कि या सिर्फ प्रोटेस्ट ही रह जाएगा? नहीं, परमानेंट सोल्यूशन तो ये हमारा करने पे लगे पड़े हैं। जितने नए लड़के आ रखे हैं उनको ये लोग बोलते हैं कि आप लोग हमारा साथ दो, और जितने भी बड़े इजेड के बंदे खड़े हैं, हम लोग 5-5, 7 साल से जो काम कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी आईडी उनके थ्रू हमारी आईडी ब्लॉक करवा दी जाए। ये लोग ये चाह रहे हैं, कुछ नहीं चाहते। मैम सबसे बड़ी बात ये होती है कि रेट कार्ड कम करना, लॉगिन बोनस कम करना, इसमें इनकी कमीशन है।
जो सीनियर लेवल के हैं ना, अगर लॉगिन बोनस मान लो सपोज कम के यहाँ पे 30 आईडी चल रही है, ठीक है, 3,000 रुपये हुआ एक दिन का, ठीक है, उस 3,000 के हिसाब से आप लगा लो 30 दिन के 90,000 रुपये हो गए, वो 3 मैनेजर की सैलरी बचा लेते हैं उससे मैम। ये है, जितने कम पे वो काम कराएंगे उतने उनको प्रॉफिट होगा मैनेजरों को, वो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, मतलब राइडरों का पैसा काट के वो अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट करने के लिए रहते हैं यहाँ पे ना। अब जो नया टीएल आया वो 10-10, 12-12 लड़के लेके आया उस दिन रात को, कोई बात हुई है, हम उनसे कोई बात करने के लिए कह रहे हैं तो वो आगे से और 5-10-12 लड़के लेके आते हैं बदमाश टाइप, यहाँ पे आके लड़कों को धमकाते हैं कि ऐसे नहीं है या वैसे नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो अकेले घर से कमाने खाने के लिए आए हैं, हमारे को तो लड़ाई झगड़ों से हम दूर रहते हैं, लेकिन वो आके पूरा दबदबा ऐसा है कि अब हम बहुत परेशान हैं। स्विगी टीम कोई ऊपर सीनियर, हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है सीनियर के साथ, बस आप ही का एक माध्यम है तेज तरह चैनल का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे एक कॉल पे आ जाते हैं, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं कि ये लोग मतलब किस हिसाब से, हमें तो खुद नहीं पता लगता क्योंकि सीनियर भी इनके साथ ही हैं। आप लोग हड़ताल पे होते तो कंपनी को भी तो प्रॉफिट नहीं होता ना कि काम ही नहीं चल रहा है हड़ताल पे। मैम इतना बिल्ड सिस्टम है, इसके आसपास ही एक, जैसे ये सुभाष नगर में है, अब रजौरी गार्डन में है एक पोर्ट, वहाँ से ऑर्डर जा रहे हैं, मतलब ऑर्डर उनके जाते हैं ऑर्डर, मतलब फिर आपके एरिया का नहीं मिलता आपको और दूसरे एरिया से। हम तो नहीं काम कर रहे तो हम नहीं जा रहे, दूसरे एरिया के राइडर वहाँ पहुँचाते हैं ऑर्डर। हम तो यहीं स्ट्राइक कर सकते हैं ना, सारे पोर्टों पे कर नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि सिर्फ सुभाष नगर में ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर और जगह, हर जगह? सब जगह है ये प्रॉब्लम ना, सब कहीं पे भी टीएल सुनते नहीं है, नहीं सुनते हैं मैम। वो यही सोचते हैं कि राइडर 4 दिन बैठेंगे फिर अपने काम पे लग जाएंगे, यही सोचते ज़्यादातर वो। मेन वजह तो मैंने आपको बताई ना कि इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, इनको इंसेंटिव मिलता जितने है, कम पे ये काम करवाएंगे उतनी इनकी सैलरी बिल्ड होती है मैम। आप लोगों से ही फायदा होता है, टीएल की, ऑपरेशनल मैनेजर की, एरिया मैनेजर की, सारे चैन है सबको। मतलब जितनी आपकी सैलरी कम कराएंगे उनका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट है मैम, जितने कम पे काम कराएंगे, जितना स्टोर पे कम पे काम होगा, वो जो पैसा बचेगा वो उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। अब हाँ टीएल की मैम, टीएल की जो एरिया मैनेजर है, जो ऑपरेशनल मैनेजर है, सब मैम जितने हैं सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए हम जो है इस वक्त सुभाष नगर इलाके में हम मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है स्विगी डिलीवरी बॉयज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको जो है इनका बैनर भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये लोग जो है सुबह से इस वक्त हड़ताल पे बैठे हुए हैं और लगातार जो है हम सुभाष नगर की न्यूज़ आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि स्विगी डिलीवरी बॉयज़ जो है वो लगातार हड़ताल पर बैठे रहते हैं कि कभी इनको प्रॉब्लम आती है टीएल से कि टीएल जो है इनकी बातें नहीं सुनता। और आज भी लॉगिन बोनस के चलते ये लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे और साथ ही इनका कहना है कि टीएल अगर इनसे जितने कम पैसों में यहाँ पर काम कराएंगे तो टीएल की सैलरी में इंक्रीमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए ये हमारे वर्डिंग्स नहीं है, ये इन लोगों की यहाँ पर वर्डिंग्स है और ये लोग जो है सुबह से हड़ताल पे बैठे हुए हैं और टीएल से भी इन लोगों की बातचीत जो है वो 6 महीने से नहीं हुई है। जब ये टीएल को मैसेजेस करते हैं वो इनकी बात नहीं सुनते हैं, उनका रिप्लाई तक नहीं देते हैं और 6 महीने से जो है वो यहाँ पर आए नहीं है, उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है कि लोगों से यहाँ पर बातचीत करें, इन राइडर से बातचीत करो, जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सुलझाई जा सके। लेकिन देखिए आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि हमने इन लोगों की जो है वो कितनी ज़्यादा जो है खबरें करी हैं, मगर किसी का भी सॉल्यूशन जो है वो, अगर मैं बात करूं कि परमानेंट सॉल्यूशन, वो नहीं निकलता। ये राइडर्स जो है सिर्फ और सिर्फ हड़ताल पर बैठे रहते हैं। इनकी बातें जो है वो सिर्फ ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करके ही लोगों तक पहुँचाते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और हम लोगों को हो रही है। टीएल जो है वो सुनता नहीं है। मेन ब्रांच इन लोगों की बेंगलोर में है और वहाँ तक भी इनकी बातें जो है वो नहीं पहुँच पाती क्योंकि टीएल जो है वो आगे बात पहुंचने ही नहीं देता। इनके जो मैनेजर है वो आगे तक बात इन लोगों की पहुंचने ही नहीं देता ताकि कोई इसका जो है एक परमानेंट इसका सुविधान निकले, एक परमानेंट जो है यहाँ पर इसका एक सॉल्व हो ताकि ये मैटर जो है पूरा यहाँ पर सॉल्व हो। और सिर्फ सुभाष नगर एरिया की ये बात नहीं है, लगातार जो है हर एक एरिया में स्विगी डिलीवरी बॉयज़ हो, ब्लिंकिट के राइडर्स हो, लगातार ये लोग प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं और हम जो है अपने चैनल के माध्यम से हर एक प्रोटेस्ट आप तक दिखाते हैं। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या लगता है कभी इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा या नहीं, आप हमको कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं। और इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।